इजरायल और हमास युद्ध अब दूसरे चरण में पहुंच चुका है। हमास के साथ अस्थायी युद्ध विराम खत्म होने के बाद इजरायली फौज गाजा में भयानक बमबारी कर रही है और अब इजरायली सैनिक दक्षिण गाजा में हमास के ठिकानों पर गोरिल्ला स्टाइल में हमले कर रहे हैं। आईडीएफ आसमान और जमीन से एक के बाद एक हमास पर बड़े हमले कर रही है। हालांकि इस संघर्ष में हमास की सशस्त्र शाखा अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाके जमीन पर रह रहकर आईडीएफ के जवानों पर हमले कर रहे हैं। इस कड़ी में अब अल कासिम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा का एक बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाके पिछले 3 दिनों के संघर्ष में औसतन हर घंटे में इजरायली सेना के युद्धक वाहन को आंशिक या पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। इसके अलावा उबैदा ने यह भी कहा है कि अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाके ने पिछले 72 घंटों में एक अलग ऑपरेशन में इजरायल के 36 सैनिकों को मार दिया है। इसके अलावा हमास का यह भी कहना है कि अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाके दर्जन भर इजरायली सैनिकों को घायल या मारने में कामयाब रहे हैं। अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाकों ने आईडीएफ पर यह हमले रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, असॉल्ट राइफल्स और खुद बनाए गए आईईडी धमाकों से किए हैं। अल कासिम ब्रिगेड का यह भी कहना है कि उसने कई इजरायली सैनिकों के सैन्य उपकरण और हथियार जब्त किए हैं और उनके स्नाइपर गाजा में इजरायली सैनिकों को सफलतापूर्वक निशाना बना रहे हैं। इस सब के बीच अल कासिम ब्रिगेड गाजा में इजरायली सेना पर कई रॉकेट हमला और मोर्टार हमले कर चुकी है। ये हमले गाजा पट्टी के भीतर कई पोजीशंस पर हुए हैं। यहाँ तक कि गाजा के भीतर इजरायली कमांड हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ है। आपको बता दें कि अबू उबैदा के इन वादों में कितना दम है, इसकी पुष्टि इजरायली सेना के प्रवक्ता ने भी कर दी है। आईडीएफ का कहना है कि 14 दिसंबर 2023 को गाजा में इजरायल के 8 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं 12 दिसंबर 2023 को गाजा में इजरायल के 10 सैनिक मारे गए थे। मृतकों में आईडीएफ के कर्नल इज्जाद बेन बसाद भी थे, जो गोलानी ब्रिगेड के मुखिया थे, और इस हमले में उनकी भी मौत हो गई। गाजा में मारे गए इजरायली सैनिकों में बेन बेसत अभी तक के सबसे सीनियर अधिकारी थे और इससे ये पता चलता है कि गाजा के भीतर हमास और आईडीएफ की तगड़ी भिड़ंत हो रही है। वहीं द न्यू अरब की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के जमीनी हमले की शुरुआत से लेकर अब तक इजरायल के 115 सैनिक मारे जा चुके हैं।